चाय वाले से विश्व नेता तक, नरेंद्र मोदी की प्रेरक यात्रा। गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर की एक तंग गलियों में 17 सितंबर 1950 को एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। घर साधारण था। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। माँ हीराबेन मोदी ने हमेशा सादगी और ईमानदारी से अपने बच्चों को पाला। नरेंद्र बचपन से ही अलग थे। उनके अंदर कुछ करने की ललक थी। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, तब नरेंद्र स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद करते थे। उसी प्लेटफॉर्म की चाय की खुशबू और वहाँ की भीड़ ने एक छोटे बालक के मन में बड़े सपने जगा दिए। मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे याद रखें। बचपन का संघर्ष। गरीबी ने बचपन से ही नरेंद्र को सिखा दिया था कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं मिलता। वह सुबह स्कूल जाते, फिर दोपहर में पिता की मदद करते और रात में पढ़ाई करते। दोस्तों के बीच वह अनुशासन, मेहनत और साहस के प्रतीक माने जाते थे। एक बार स्कूल में शिक्षक ने पूछा, नरेंद्र बड़े होकर क्या बनोगे? नरेंद्र मुस्कुराए और बोले, देश के लिए कुछ बड़ा करना है गुरुजी। कक्षा हंस पड़ी, लेकिन नरेंद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक संकल्प की चमक। स्वयं सेवक बनने का निर्णय। स्कूल खत्म होते ही नरेंद्र के मन में समाज सेवा की भावना और प्रबल हो गई। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रसिस से जुड़ गए। संघ में अनुशासन, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा का वातावरण था। नरेंद्र ने हर काम को पूरे समर्पण से किया, चाहे झाड़ू लगाना हो या लोगों की मदद करना। वह रोज सुबह 5 बजे शाखा में जाते, दौड़ते, योग करते और फिर लोगों को प्रेरित करते। धीरे धीरे उनके काम और नेतृत्व की क्षमता देखकर वरिष्ठों ने उन्हें जिम्मेदारी दी। कई साल तक उन्होंने अपने घर से दूर रहकर संघ के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने खाना बनाया, पत्र लिखे, ट्रेन से गांव गांव घूमे, लोगों से मिले और देश को गहराई से समझा। यहीं से उनके अंदर नेतृत्व का बीज पनपा। राजनीति की ओर कदम। साल 1980 के दशक में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े। शुरुआत में उन्होंने संगठन का काम संभाला, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, जनसभाएं आयोजित करना, विचार फैलाना। उनकी मेहनत, सूझबूझ और स्पष्ट विचारों ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। वो जहाँ भी जाते लोगों से कहते, अगर देश बदलना है तो पहले खुद को बदलो। उनका यही विचार आज भी लोगों को प्रेरित करता है। दम मुख्यमंत्री बनने की राह। साल 2001 में गुजरात में राजनीतिक संकट के समय पार्टी ने नरेंद्र मोदी को राज्य की कमान सौंपी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण कार्यकर्ता गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि सच्ची नियत और मेहनत से असंभव भी संभव है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले सिस्टम को पारदर्शी बनाया। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, हर क्षेत्र में सुधार लाए। उन्होंने किसानों से कहा, आपकी फसल सिर्फ जमीन नहीं उगाती, आपकी मेहनत देश की ताकत बनाती है। कुछ सालों में गुजरात विकास का मॉडल बन गया। देश भर से लोग वहाँ सीखने आने लगे। कठिन समय, आलोचनाएं और चुनौतियां, लेकिन हर सफलता की राह में कांटे भी होते हैं। गुजरात दंगों के समय नरेंद्र मोदी पर अनेक आरोप लगे। मीडिया, विपक्ष और कई संगठनों ने उन्हें निशाने पर लिया, परंतु मोदी जी टूटे नहीं। उन्होंने चुपचाप अपना काम जारी रखा। उन्होंने कहा था, मुझे बदनाम करने की साजिश हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ देश सेवा है। कठिन वक्त ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने सीखा कि आलोचना से नहीं, कर्म से उत्तर देना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने की यात्रा। साल 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तब देश में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने देखा कि एक चाय वाला अब देश का नेतृत्व कर सकता है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। देश भर में गूंजा, अब की बार मोदी सरकार। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों की आवाज थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद का परिवर्तन। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को नई दिशा दी। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया। देश में स्वच्छता अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं लाकर आम आदमी तक विकास पहुंचाया। उन्होंने कहा, गरीबी में जन्म लेना अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना हमें मंजूर नहीं। उनका हर कदम गरीबों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। विदेशों में उन्होंने भारत की पहचान को नई ऊंचाई दी। आज जब कोई भारतीय विदेश जाता है तो गर्व से कहता है, मैं उस देश से हूँ जिसके प्रधानमंत्री मोदी हैं। अनुशासन और काम की शैली। मोदी जी के जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है अनुशासन। वे रोज सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं और दिन की योजना बनाते हैं। उनके स्टाफ का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी दिन में 18-20 घंटे काम करते हैं। कभी कभी वे महीनों तक बिना छुट्टी लिए काम करते हैं। वे कहते हैं, जब तक देश सोना नहीं चाहता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सफलता मेहनत, अनुशासन और निष्ठा से ही मिलती है। 10 माँ के साथ रिश्ता। मोदी जी अपनी माँ हीराबेन से बहुत प्रेम करते थे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले अपनी माँ के पैर छूने गए। माँ ने बस इतना कहा, बेटा ईमानदारी से काम करना, लोगों की सेवा करना। यह शब्द उनके जीवन का मंत्र बन गए। हीराबेन ने भले ही सादा जीवन जिया, लेकिन उन्होंने ऐसा पुत्र दिया जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया। युवाओं के लिए संदेश। मोदी जी हमेशा युवाओं से कहते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। वे युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे नौकरी के पीछे न भागे, बल्कि नौकरी देने वाले बने। उनका विश्वास है कि भारत की ताकत उसके युवा है। विश्व नेता के रूप में मोदी। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के नहीं, बल्कि विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स जैसी बैठकों में उनकी आवाज को दुनिया सुनती है। उनकी सरल जीवन शैली, प्रभावशाली भाषण और भारत प्रेम ने उन्हें विश्व मंच पर अलग पहचान दी है। चाहे अमेरिका हो या जापान, लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। वो कहते हैं, भारत केवल एक देश नहीं, एक भावना है, और उस भावना का प्रतिनिधि होना मेरा सौभाग्य है। निष्कर्ष।
प्रेरणा की किरण नरेंद्र मोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। उन्होंने गरीबी, संघर्ष और आलोचनाओं के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उनकी आंखों में हमेशा एक ही सपना रहा, भारत को महान बनाना। आज मोदी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन संदेश देता है, अगर आपके इरादे सच्चे हैं तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। चाय बेचने वाले उस बच्चे ने जब जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया तो परिस्थितियां नहीं बदली, लेकिन उसकी सोच बदल गई और वही सोच आज भारत को नई दिशा दे रही है। अंतिम संदेश, जो गिरकर भी उठना जानता है वही इतिहास बनाता है। नरेंद्र मोदी का जीवन इसी विचार का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने सिखाया, चाहे आप कितनी ही बार असफल हों, बस देश और अपने लक्ष्य से प्यार बनाए रखें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।